Hello friends, welcome to my channel. Friends, to show I have decided to choose Flexi Cap Fund to discuss. हम फ्रेंड्स आज अपनी वीडियो से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में फ्रेंड्स। बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अब मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिकॉज़ इससे मेरा मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे व्हाट आर फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो द मार्केट रेगुलेटर सेबी हैड बाइड इट why did circular dated November 6, 2020 introduce a new category of equity mutual fund scheme called flexi cap funds? So friends, बेसिकली November 6, 2020 का टाइम था जब ये फ्लैक्सी कैप फंड्स को इंट्रोडक्शन किया गया। किसने इंट्रोडक्शन किया था? सेबी ने। सेबी कौन है फ्रेंड्स? सेबी ही रेगुलेट करती है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेबी बनाती है। एंड सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्वेस्टमेंट फील्ड्स में फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स। सभी म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करना पड़ता है, कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली these are open-ended dynamic equity schemes investing across large cap, mid cap, and small cap. The minimum investment, sorry, the minimum investment in equity and equity related instrument will be 65% of the total asset. It means कि एक तो इस ये फंड बिल्कुल ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड मीन्स जब आप इन्वेस्ट कर सकते हो कभी भी निकल सकते हो। एंड जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा जो लगता है तीनों फंड्स में लगते हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पुरानी पिछली वीडियो में मल्टी कैप के बारे में बता रखा है। अगर आप वो देखोगे तो आप मुझसे सवाल करोगे तो कि सर कि आपका फ्लेक्सी कैप फंड में भी सेम थिंग है और उसमें भी सेम थिंग है, सभी में इन्वेस्ट करते हैं तीनों कैप में, तो डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स डोंट वरी, मैं सभी के बारे में बताऊंगा। अलाउ मी सम टाइम, प्लीज़ सुनते रहिए मेरी वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ कंटिन्यू। सो बेसिकली इस ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके नियम में ये इन्होंने सेट करा है, सेबी ने बोला है कि एटलीस्ट आपको 65% तो आपको इक्विटी फंड में लगाना होगा, ठीक है? लेकिन इस 65% में आप कैसे भी लगा सकते हो, उसमें आप लार्ज कैप में पूरा लगा दो, मिड कैप में कितने ना लगाओ, स्मॉल कैप में ना लगाओ, दैट इज़ ऑन योर ओन हैंड। किसके? जो फंड मैनेजर है उसके हाथ में छोड़ दिया गया है फ्रेंड्स। तो हाउ डू दीज फंड्स वर्क? तो ये कैसे काम करते हैं? अगर देखिए मैंने यहाँ पे अब मैं ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। द फंड मैनेजर ऑफ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन कंपनी ऑफ ऑल साइज़ेज़ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। उस पे कोई भी पाबंदी नहीं है कि भैया आपने इन्वेस्ट करनी है 10% इसमें, 20% इसमें, 30% इनमें। आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए कम से कम 65%, ठीक है? एंड उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फंड मैनेजर कैन इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ की में फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल साइज कंपनी में टू बेनिफिट फ्रॉम हाई ग्रोथ। ओके, दे लुक फॉर कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, रिलेटिव अट्रैक्टिव रिटर्न्स रेशियो एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। बेसिकली इन म्यूचुअल फंड का एग्जेक्टिव यही होता है कि अच्छी कंपनियों को ढूंढें और अच्छे पैसे बनाएं। डिस्पाइट चेंजेस in the classification of stocks, fund manager invest decision remain intact. A fund manager can stick to his convention bets and focus on the fundamental for long-term benefits. पूरा का पूरा इन्होंने फंड मैनेजर पे दे दिया है कि आप जैसे भी आप चलाना चाहते हो, आपका म्यूचुअल फंड है, आप चलाइए एंड आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने इन्वेस्टरों को जानकारी प्रॉपर दीजिए और आप मैनेज कीजिए। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स?
So here is the list. Fund manager to invest freely across the market capitalization. किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं. वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्ट्रेटेजी विथ फ्लेक्सिबल गो एनीवेयर अप्रोच. एबिलिटी टू हार्नेस अपॉर्चुनिटी across the market spectrum, market cap, sector और स्टाइल एग्नोस्टिक. ओके, सो इन शॉर्ट बात करें तो पूरा का पूरा फंड मैनेजर के कंट्रोल में है. वो जैसे फंड को मैनेज करना चाहते हैं मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा और दूसरे फंड में उनको कुछ गाइडेंस का फॉलो करना पड़ता है. तो फ्रेंड अब आपका क्वेश्चन होगा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मल्टी कैप फंड. मल्टी कैप से डिफरेंट कैसे है भैया, उसमें भी तो हम लोग अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करते हैं. तो सर, मल्टी कैप फंड में सेबी ने क्या गाइडेंस दे रखा है. मल्टी कैप फंड हैव टू अधेर टू द 25-25-25 रूल ऑफ कीपिंग 25% ईच इन द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स. हैंस पुटिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंडीशन अक्रॉस द मार्केट कैप सेगमेंट. क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्रेंड्स मल्टी कैप में. फ्रेंड्स, मैनेजर को ये फॉलो करना होगा कि उनको 25% तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा. और फ्लैक्सी कैप फंड में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो मेजर डिफरेंसेस ये है मल्टी कैप एंड फ्लैक्सी कैप फंड्स में फ्रेंड्स. तो इसमें किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किन के पास आई मीन कि किन के लिए बेटर होता है ये. इन्वेस्टर हु वांट कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट कंपनीज अक्रॉस द मार्केट कैप बकेट. हर तरीके की मार्केट में उनका पैसा लग सके. जो ये इस तरीके का एटीट्यूड या इस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं अपने फंड के लिए, तो उनके लिए हेल्पफुल है. इन्वेस्टर विद अ मॉडरेट टू हाई एपिटाइट एंड इन्वेस्ट हॉरिजन फॉर मोर देन 5 years. जो लोगों के पास हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और फ्रेंड्स जो 5 years से लेने के लिए तैयार हैं और जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जिनको रिस्क लेने में थोड़ी सी टेंशन नहीं होती है. आई मीन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो मार्केट में तो आपको रिस्क से आप ज़रूर आपको मैनेज हो जाता है. तो आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे आओगे तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट्स भी ज़रूर मिलेंगे फ्रेंड्स. सो ये फ्लैक्सी कैप के फंड्स के बारे में कुछ अवेयरनेस था फ्रेंड्स. एंड आपको जानकारी ज़रूर लेना चाहिए किसी भी फंड को चूज़ करने के बारे में कि वो कैसे काम करता है. अब मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर रखा है, दूसरे आइकन में आप देखेंगे ये पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ. अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आई मीन कि ये वी आर ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज फ्लैक्सी कैप फंड्स. As I have told you in my earlier videos also that I do not provide any kind of investment advice that you need to invest in this kinds of fund. मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट कि आपको इसमें प्रोवाइड कर आपको अपना पैसा निवेश करना चाहिए. आपको सलाह लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बिफोर इन्वेस्टिंग योर फंड्स. तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन सिर्फ कर रहा हूँ कि और एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है फ्लैक्सी कैप फंड्स. अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ये है पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ. तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने ईटी मनी ने इनको रैंक दिया है नंबर 2 का. ठीक है, ये आप इनके परफॉर्मेंस ट्रैकर देख सकते हैं ड्यूरिंग ऑल टाइम. ये आपकी इस यही बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स जो मार्केट में क्या मिलता है. अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कम भी पैसे लगा के छोड़ दिए भी होते तब भी आपका पैसा ज़रूर ग्रोथ कर रहा होता. एंड अगर बीच बीच में आप डालते रहोगे तो आपका पैसा और ग्रोथ करेगा. तो अप एंड डाउन होता रहता है. ये आप देखें ये जो डाउन होता है तो डाउन की ही लर्निंग लेनी ज़रूरी है. डाउन में ये फ़ायदा होता है फ्रेंड कि आपका पैसे कम लगते हैं लेकिन बेनिफिट ज़्यादा मिलता है. तो आपको अगर प्रॉपर लर्निंग होगा, आपको पता होगा कि आप किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने पैसे को ज़्यादा टाइम और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे और अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें. सो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स ये कुछ बताया हुआ है पारंपरिक
फंड के बारे में। So we are not talking about detailed videos about. I'm not recommending this kind of thing. I'm just trying to educate you what is basically flexi cap fund is. अब इन्होंने बताया है कि अगर आप 10,000 5 सालों के लिए लगाते तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 6 lakhs होता एंड आपका प्रॉफिट 4,88,000 का होता एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता 10,88,000 होता। सो यू वुड हैव अर्न 27। अब इन्होंने अपना अलग से एक ईटी मनी के डायरेक्ट प्लान के बारे में बोल दिया कि अगर आप ईटी मनी के बारे थ्रू लगाते तो आपको ज़्यादा होता। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस काइंड्स ऑफ सिस्टम। देखिए ये बता रहे हैं कि इस फंड ने कितना ग्रोथ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप नीचे देख भी सकते हो कि किस तरीके का फंड में इन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। अब क्योंकि इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो ये किसी टाइप की फंड में चूज कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने लार्ज कैप में इतना लगा दिया, 77% लगा दिया, मिड कैप में 15% लगा दिया, स्मॉल कैप में कम रखा क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विस में 28%, सर्विसेज सेक्टर में 27% एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.5%। सो क्योंकि अंडर फ्लेक्सी कैप फंड manager are completely flexible to invest their fund as they want. So this is how flexi cap funds work and basically what a flexi cap fund it is. सो ये बेसिकली रिस्कोमीटर है, ये भी आपको देखना चाहिए जब आप इन्वेस्ट करते हो। ये बता रहे हैं इस फंड बहुत ही रिस्क है, हैवी, दिस इज a हैवी रिस्क ओवर हियर इफ यू कम टू इन्वेस्ट। आप कम टाइम में अगर आएंगे तो आप अपने प्रिंसिपल को निगेटिव होते हुए भी देख सकते हैं, बट मार्केट की सबसे अच्छी खूबी यही है कि आप लंबे टाइम के लिए आते हैं तो आपको ज़रूर ही बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स। एंड वाई वी नीड टू इन्वेस्ट अवर मनी, हमें क्यों करना चाहिए, बिकॉज वी कैन टायर्ड, हम थक सकते हैं बट अब हमारी मनी काम करना नहीं थकेगा। दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वी शुड invest our money definitely। so so that is why I am making the videos more and more on investing is a great journey friend, we should each and every person we have to invest। और लर्न करके आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वे डेफिनेटली आप अपने फंड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो यही मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। तो थैंक्स फॉर कमिंग एट माई वीडियो, थैंक्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज़। Please do not forget to like and subscribe my videos. If you have come for the first time at my video, please do not forget। Thank you friends। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू a lot।